गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं। आज एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये लेसन का नाम किंगडम मतलब साम्राज्य। साम्राज्य क्या होता है बेटा? साम्राज्य का मतलब होता है जब एक राजा अपना राज्य बहुत दूर दूर तक बढ़ा लेता है तो उस बढ़े हुए एरिया को हम साम्राज्य कहते हैं। एक होता है राज्य, राज्य का मतलब होता है स्टेट, ठीक है। लेकिन एक राजा जब अपने राज्य का एरिया बढ़ा लेगा, दूर दूर तक बढ़ जाएगा, तो वो राज्य ही उसका क्या बन जाएगा? साम्राज्य। फिर उस राज्य को हम स्टेट को स्टेट नहीं कहेंगे, वो किंगडम कहलाएगा। जैसे कि बहुत समय पहले किंग अशोक का एक किंगडम हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक किंगडम हुआ करता था। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, साम्राज्य के बारे में और उस समय हुए कुछ लोकतांत्रिक राज्य। रिपब्लिक का मतलब लोकतंत्र होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक गवर्नमेंट बाय पीपल, एक गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के थ्रू एक गवर्नमेंट तैयार होती है। लोग वोट करते हैं और गवर्नमेंट तैयार करते हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। ओके, इस लेसन में देखिए अब शुरू में दिखाया गया है आपको कि कैसे कुछ आदमी एक रूलर के रूप में सामने आते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग समथिंग दैट बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। कि अभी पिछले 50 साल से लगभग जब से हम आज़ाद हुए हैं, मतलब कि 1947 से लगभग सभी 1945 के बाद मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लगभग सभी कंट्री डेमोक्रेटिक होने लगे हैं, है ना। डेमोक्रेटिक होने लगे हैं। तो जो कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाता है ना, उसमें लोग वोटिंग के थ्रू अपने लीडर चुनते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जैसे हमने पिछले कुछ चैप्टर में कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा भी है जो कि जन के राजा होते थे, जन के। और फिर ये जन जब बड़े हो जाते थे, जन मतलब एरिया, जना मतलब कि एक एरिया, फिर ये जब बड़ा एरिया बन जाता तो जनपद बन जाते थे, जनपदा। फिर और भी बड़ा हो जाता था, ये महाजनपदा बन जाता था, महाजनपदा। ये क्या बन जाता था? महाजनपदा एरिया। ओके, ये देखिए ये महाजनपद बन जाते थे। ये देखो, तो पहले क्या बनता था? जन, जन मतलब वहाँ के लोग जो हैं और वो एरिया, फिर वो जनपद बनेगा और जनपद से महाजनपद। बट अराउंड 30,000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले, वी फाइंड सम टेकिंग प्लेस इन द वेरियस ऑफ राजाज वर चूजन। कि देखा कि हमने पहले लोग राजा चुनते थे। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज बाय राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइस। पहले के ज़माने में जो राजा चुने जाते थे वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस यानी कि आयोजन करते थे। सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह करते थे, यजना। क्या करते थे? यजना। यजना मतलब यज्ञ वगैरह करवाते थे और उसके बाद वो राजा बन जाते थे। जैसे आपने कभी सुना हो अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यजना। ये देखो अश्वमेधा यजना। अब ये क्या है एक्चुअल में? इसमें क्या है कि आपने देखा होगा रामायण के अंदर जो राम थे उन्होंने एक घोड़ा, एक हॉर्स, ठीक है, एक घोड़ा छोड़ा था और वो घोड़ा जो है सब जगह पर घूम के आता है। जैसे दिखा भी रखा आपके सेकंड पैराग्राफ में, अश्वमेधा यजना। मतलब वो घोड़ा जो होता था उसके गले में एक जो है स्टैम्प, मतलब ये तख्ती टाइप में लटकी होती थी और वो अलग अलग राज्यों में भ्रमण करते हुए निकलता था। अलग अलग राज्यों में वो घूम के आता था। जिस भी राज्य को प्रॉब्लम है वो उसके साथ फाइट करेगा और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो फ्रेंडशिप स्वीकार करेगा। मतलब वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। राजा अगर साम्राज्य बढ़ाना चाहता है तो अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, अश्वमेध का घोड़ा तैयार किया जाएगा और अश्वमेध का घोड़ा तैयार करने के बाद वो घोड़ा अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। जिस भी राजा को प्रॉब्लम है वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, मतलब कि वो तैयार करेगा फाइटिंग के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घोड़े को जाने देंगे। मतलब जो घोड़ा छोड़ा गया है वो अगर उस राज्य को बीचों बीच क्रॉस करके निकल जाता है और राजा उसको रोकता नहीं है तो इसका मतलब वहाँ के राजा को उस जो ये यज्ञ करवा रहा है उस राजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो हम अशोक की बात करें, किंग अशोक की बात करें, तो किंग अशोक अगर अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तो जिस राज्य में किंग अशोक का घोड़ा जाएगा,
अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो फाइट करें, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो घोड़े को राज्य में से निकल जाने दो। अगर घोड़ा राज्य में से निकल गया तो ये मानो कि वो उसके फ्रेंड बन गए। ऐसे अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। आजकल तो सिस्टम अलग है। आज तो मैंने बताया ना वोटिंग के थ्रू होती है। आज तो गवर्नमेंट 1947 के बाद 1945 के बाद मोस्टली कंट्री वोटिंग के थ्रू, रिपब्लिक सिस्टम के थ्रू वो कर रहे हैं। ओके, बताए ना, रिपब्लिक सिस्टम यही होता है जहाँ लोग खुद अपने नेता चुनते हैं। और पहले जो राजा बनते थे या तो उनके पिता से उनको अधिकार मिलता था, भाई फादर अगर राजा है तो फिर बेटा राजा बन जाएगा, या फिर वो इस तरह के अश्वमेध यज्ञ कराते थे। बहुत सिंपल है। ओके, देखो इसमें दिखा रखा है हॉर्स सैक्रिफाइस, दस वन सच रिचुअल, जो इसी प्रकार की एक परंपरा हुआ करती थी। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वेंडरली फ्री एंड गार्डेड बाय द राजाज मैन, कि एक घोड़ा आज़ादी से छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जगह जगह घूम के आता। इफ़ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम अदर राजाज, अगर वो घोड़ा किसी और राजाओं के राज्य में, साम्राज्य में घूम के आ रहा है, एंड दे स्टॉप इट, अगर वो रोक लेते हैं, दे हैड टू फाइट, मैंने बताया ना, अगर वो घोड़े को रोक लेते हैं तो उनको लड़ना पड़ेगा, और अगर घोड़े को नहीं रोकते हैं तो फ्रेंडशिप स्वीकार हो गई, है ना। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़े को जाने देते हैं, इट्स मीन दैट दे एक्सेप्टेड द राजाज, उन्होंने राजा को स्वीकार कर लिया है। हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस स्ट्रोंगर देन मैन, जो सेक्रीफाइस करना चाहता है स्ट्रोंगर देन देम, कि वो उससे पावरफुल राजा बन जाएगा। राजाज वर देन इन्वाइटेड द सेक्रीफाइस, राजाज वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइड विच वाज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल ट्रेन्ड प्रीस्ट, कि जो राजा होते थे जब वो यज्ञ करवाते थे, जैसे सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ कराते हैं, मान लीजिए ये यज्ञ करवा रहे हैं ये, है ना, तो वो उन लोगों से यज्ञ करवाते थे जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध और जो पहुँचे हुए प्रीस्ट होते थे ना, पुजारी होते थे, उन्हीं से करवाते थे। हु वर रिवार्डेड, जिनको फिर बाद में इनाम भी मिलता था, गिफ्ट के रूप में इनाम मिलता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज एज बीइंग मोर पावरफुल, कि जो राजा इस तरह बन जाता था वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता था। हु कैम ब्रोड गिफ्ट, और वो ताकत होने के बाद में राजा के लिए फिर गिफ्ट पहुंचाए जाते थे। द राजा वाज सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल, राजा इन सभी परंपराओं में मेन भागीदार होता था, उसको सारा ही काम करना पड़ता था। ये ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसको प्राय जब भी यज्ञ करवाते उसको स्पेशल सीट दी जाती थी। राज सिंहासन होता था उसका, ए थ्रोन मतलब राज सिंहासन। ए टाइगर स्किन, या उसे शेर की खाल उसको दान में या गिफ्ट के रूप दी जाती थी, और उसको वो उसके ऊपर वो बैठता था। हिज चैरियटरी, ठीक है, इसके चैरियटर मतलब उसके जो मंत्रीगण हैं या फिर उसके जो भी वेलविशर्स हैं, हु वाज हिज कंपेनियन, मतलब उसके जो संगी साथी होते थे उस यज्ञ कराने में, ठीक है, उनके बारे में है। द बैटल फील्ड, वो लड़ाई लड़ने जाते हैं। विटनेस ऑफ हिज एक्सप्लॉइट, और वो उनके जैसे राज्य खत्म होने लग रहा है या उसके राज्य की ग्लोरी खत्म होने लग रही है, तो उसके वो विटनेस होते थे, मतलब कि वो देखते थे सारी चीज़ों के बारे में। ओके, हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ एंड सन, उसके जो रिश्तेदार होते थे, उसकी जो वाइफ होती थी, उसके जो बच्चे होते थे, लड़के होते थे, परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल, वो भी छोटे छोटे, उनके लिए भी छोटे छोटे फिर परंपराएं करवाई जाती थी। द अदर राजा वर सिंपल स्पेक्टेटर, और जो दूसरे राजा होते थे वो उस समय बुलाए जाते थे और उनको बिठाया जाता था। हु हैड सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस, वो वहाँ पर बैठकर इस प्रकार के यज्ञ वगैरह देखते थे, समझते थे। द प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग सेक्रेड वाटर, पुजारी क्या करता था जब ये रिचुअल कराई जाती थी तो पवित्र पानी छिड़का जाता था राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल जन साधारण आदमी, जिनमें वैश्य हो गया, जिसको वैश्य भी कहते थे, मतलब कि वो जो मर्चेंट होते थे उनको हम वैश्य कहते हैं। ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट, वो भी उनके लिए गिफ्ट राजा के लिए लाते थे जब वो यज्ञ करवा रहे हैं। सम पीपल सच एज दोज हु रिगार्डेड एज शूद्रा, कुछ लोग जो शूद्र कहलाते थे उस समाज में, शूद्रा मतलब लोअर कास्ट के लोग जो होते थे, ठीक है, बाय प्रीस्ट वर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, कि पुजारी उनको बहुत सारी परंपराओं से दूर रखते थे क्योंकि वो लोअर कास्ट के होते थे। हायर कास्ट के लोग ज़्यादातर जो है, जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार की कास्ट हुआ करती थी उस समय। कास्ट कितने टाइप की होती थी उस टाइम में? 1 सबसे ऊपर ब्राह्मण,
ठीक है, ब्राह्मण होते थे। नंबर 2 क्षत्रिय, क्षत्रिय। ओके, नंबर 3 वैश्य, ठीक है। नंबर 4 शूद्राज, शूद्राज। इस प्रकार की 4 कास्ट होती थी जिनको हम वर्णा सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णा, वर्णा सिस्टम, मतलब कि वर्ण व्यवस्था उस जमाने में होती थी। ओके, तो देखिए अब नीचे दिखाया गया वर्णा सिस्टम के बारे में। ये देख लीजिए, मैं जो बता रहा था आपको वही है ये। तो हमने वी हैव मैनी बुक्स, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई थी, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन इन गंगा एंड यमुना। उन एरिया में ज़्यादा बुक लिखी गई जहाँ पर गंगा और यमुना होती थी। ओके, अब उसके बाद देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उस समय बहुत सारी बुक लिखी गई थी। दिस बुक ऑफन कॉल लेटर वैदिक। ये बुक्स ज़्यादातर लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थी, मतलब कि वैदिक एज के बाद, बिकॉज दे कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा। वो ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई थी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है बेटा। उसके बाद जो ऋग्वेद के बाद जितनी बुक लिखी गई वो आफ्टर वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड के, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थी। वैदिक पीरियड क्या होता है? जिस समय वेद वगैरह लिखे जा रहे थे वैदिक, जैसे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेदा, सामवेदा, सामवेदा, ओके, यजुर्वेदा, 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 सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। इस तरह की 4 वेद हुआ करते थे। ऋग्वेद नंबर 1, सामवेद नंबर 2, यजुर्वेद नंबर 3 और अथर्ववेद नंबर 4। ठीक है, दिखा भी रखा, देखो यहाँ पे ऋग्वेद नंबर 1, सामवेद नंबर 2, यजुर्वेद नंबर 3, अथर्ववेद नंबर 4। इस प्रकार के 4 वेद उस समय हुआ करते थे। और इन 4 वेद में पुजारी जो होते थे वो बहुत अच्छी बातें लिखते थे इसमें, कि कैसे परंपराएं कराई जाए, कैसे यज्ञ कराए जाए, वो सारे कुछ इसमें लिखे होते थे। देयर वर सेवरल ग्रुप्स इन डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट टाइम, प्रीस्ट, वॉरियर, फार्मर्स और हार्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशरमैन, फिशर फोल्क यानी कि जो मछली पकड़ने वाले, फॉरेस्ट पीपल, ये सब होते थे। जैसे मैंने बताया ना, लोअर ये 4 ग्रुप होते थे, जैसे ब्राह्मण ग्रुप हो गया, क्षत्रिय ग्रुप हो गया, वैश्य ग्रुप हो गया, शूद्र ग्रुप हो गया। तो ये ही वो लोग हैं, जैसे कि प्रीस्ट ब्राह्मण हो गए, है ना, प्रीस्ट ब्राह्मण हो गए, वॉरियर क्षत्रिय हो गए, फार्मर वैश्य हो गए, हार्डर भी वैश्य हो गए, ट्रेडर भी वैश्य हो गए, ये क्राफ्ट पर्सन भी वैश्य हो गए ना, यहाँ तक ये सारे वैश्य हो गए। और लेबर और फिशर फोल्क और फॉरेस्ट पीपल सारे शूद्र हो गए। तो कुछ प्रीस्ट होते थे, कुछ वॉरियर होते थे, वो रिच होते थे, कुछ प्रीस्ट और वॉरियर रिच पीपल होते थे यहाँ पे, और कुछ फार्मर और कुछ ट्रेडर भी यहाँ पर पाए जाते थे। अदर इंक्लूड मैनी हर्डर्स, बहुत सारे भेड़ बकरी चराने वाले भी होते थे, क्राफ्ट पर्सन भी होते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब कि कारीगर जो कि मटके वटके बनाते थे, या लेबर भी होते थे, लेबर क्लास के लोग भी होते थे जो मजदूरी करते थे। फिशर फोल्क मतलब मछली पकड़ने वाले लोग भी होते थे, हंटर शिकारी भी होते थे, गैदरर, मतलब सारे ही प्रकार के लोग सोसाइटी में होते थे। ओके, प्रीस्ट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, पुजारियों को 4 ग्रुप में बांटा जाता था। पुजारियों ने पूरे समाज को 4 ग्रुप में बांटा हुआ था, जिसको वर्णा सिस्टम हम कहते हैं। मैंने बताया था ना अभी वर्णा सिस्टम, ये देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णा ग्रुप्स, 4 वर्णा ग्रुप्स में ये बढ़ते थे। ओके, तो ये देखो आगे, फर्स्ट वर्णा वाज द ब्राह्मण, पहला वर्ण ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, जो कि वेद पुराण को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सेक्रीफाइस बहुत सारे यज्ञ वगैरह कराएंगे, ये यज्ञ वगैरह, और गिफ्ट इनको फिर राजा वगैरह देते थे। इन सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पर राजा होते थे, रूलर, जिनको क्षत्रिय कहते थे। मैंने अभी बताया था, क्षत्रिय नंबर 2, ब्राह्मण नंबर 1, क्षत्रिय नंबर 2। ओके, और ये लड़ाई लड़ते थे, फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स, और लोगों की सुरक्षा करते थे। थर्ड लेवल पे जो होता था वो वैश्य ग्रुप होता था। ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, उनसे आशा की जाती थी कि वो फार्मर बने, भेड़ बकरी चराने वाले, व्यापारी बने और इस तरह काम करें। क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, क्षत्रिय और वैश्य सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ वगैरह करा सकते थे। अब लेकिन कौन नहीं करा सकते थे? शूद्र नहीं करा सकते थे। शूद्र क्या लोअर कास्ट होती थी। ओके, शूद्राज
हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, शूद्रों को तीनों ग्रुप की सेवा करनी होती थी। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, वो किसी प्रकार की कोई परंपरा नहीं करा सकते थे। वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रा, वुमेन को भी शूद्र ग्रुप में ही रखा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रा नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और वुमेन और शूद्र ग्रुप को यानी कि 4th ग्रुप को वेद पढ़ना अलाउड नहीं होता था। द प्रीस्ट आल्सो सेड, द प्रीस्ट ये भी कहते थे, द प्रीस्ट जो है वो ये भी कहते थे दैट दिस ग्रुप वर आल्सो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि ये ग्रुप जन्म के आधार पर सिद्ध किए गए हैं। मतलब कि जो भी बनेगा वो जन्म के आधार पर कास्टिज्म में आएगा, वर्ना सिस्टम में आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में वो आएगा। 4 ग्रुप। ओके, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल बता रहे कि कैसे वो जन्म के आधार पर ही ये वर्ना सिस्टम में आ जाएगा। पहले तो वर्ना सिस्टम में जन्म के आधार पर नहीं होता था, पहले तो वर्ग के आधार पर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बदलता चला गया। अब देखिए आगे, अब जैसे ये कह रहा है कि अगर माता और पिता ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ब्राह्मण, मतलब बाई बर्थ होने लगा था। पहले तो स्टार्टिंग में तो ये बाई बर्थ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बाई बर्थ यानी कि जन्म के हिसाब से होने लगा। अब देखिए आगे, फिर बाद में मतलब कि इतना टफ हो गया ये सिस्टम कि अनटचेबिलिटी आ गई, छुआछूत। मतलब ये हुआ कि लोग अब शूद्र पीपल के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, उनको समाज से दूर रखते थे। ठीक है, इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, मतलब नॉट टू टच, नॉट टू टच, मतलब कि छोटी जाति के लोगों को टच करना पाप माना जाता था। पाप मतलब कि वो अछूत जाति के लोग हैं। तो ये सब होने लग गया। आज भी देखोगे इंडिया में कितने बड़े लेवल पर अनटचेबिलिटी फैली हुई है। क्या फैली हुई है? अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत इसको बोलते हैं। मतलब कि लोग अपने आप को, कुछ लोग श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे लोगों को नीच मानते हैं। तो ये अनटचेबिलिटी होती है जो पहले जमाने से आज तक चली आ रही है। अब देखो आगे, दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, ये जो अनटचेबल होते थे उनमें कुछ क्राफ्ट पर्सन हो सकते थे, शिकारी। क्राफ्ट पर्सन मतलब मिट्टी के मटके बनाने वाले, या फिर कोई टोकरी बुनने वाले, मतलब बास्केट मेकर हो गया, बास्केट मेकर हो गए, या फिर बास्केट मेकर के अलावा जैसे मान लीजिए मैं फिशरमैन की बात करता हूँ, मछली पकड़ने वाले हो गए, जानवरों को पालने वाले हर्डर हो गए। ठीक है, ये सब आते थे इसमें ज़्यादातर। ओके, तो उनको अनटचेबल कहते थे, मतलब कि जंगल से फल फ्रूट इकट्ठा करने वाले गैदर मतलब संग्राहक, जिनको क्या कहते हैं, संग्राहक हिंदी में। और ये क्या होते हैं, क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है, क्राफ्ट पर्सन मतलब कारीगर, ये होते हैं कारीगर। ओके, और हंटर मतलब कौन होते हैं, शिकारी। ठीक है, तो इन लोगों को समाज में अनटचेबल कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया हुआ है कि जैसे एज वेल एज पीपल्स हु हेल्प फ्रॉम ब्यूरियल्स, कि जो मतलब कि ये लोगों को दबाने में भी मदद करते थे। जो लोअर ग्रुप के लोग होते थे ना, वो जैसे दफनाने का काम करते थे, शमशान भूमि में जलाने का काम करते थे, ये छोटी जाति के लोग यानी कि अनटचेबल किया करते थे। ओके, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ये कहते थे कि ये ग्रुप जो है ये अशुद्ध ग्रुप है, पॉल्यूटिंग ग्रुप है, तो इनको टच करना ठीक नहीं होता। इसलिए जब भी कोई गांव में जब अनटचेबल आता था तो ब्राह्मण उनसे दूर दूर रहते थे, है ना। ओके, अब आगे देखिए, मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना, बहुत सारे लोगों ने इस वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जो ब्राह्मणों ने तैयार किया था। सम किंग थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, उस जमाने में कुछ वर्ना सिस्टम वैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर था, है ना, वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण वैसे सबसे ऊपर होते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये पता लगने लगा कि राजा अपने आप को सबसे ऊपर, मतलब प्रीस्ट से भी ऊपर मानने लगा है। द बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ डिसाइडिंग वर्ना पीपल, ठीक है, ये कई, अब वर्ना पीपल मतलब कि वर्ना बेस पर जो है बर्थ के बेसिस पर
राजा को सोचने लगे थे कि बर्थ बेसिस पर ही हम जो है सुपीरियर बनेंगे। बिसाइड सम पीपल्स फेल्ट दैट दे शुड बी नो डिफरेंस अमोंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों ने तो ये भी माना कि भाई जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस दिखाई देना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये सोचते थे कि भाई सभी को यज्ञ वगैरह कराने की आज़ादी मिलनी चाहिए, अनटचेबल नहीं रखना चाहिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे एरिया में अनटचेबिलिटी होती ही रही थी हमारे भारत देश में, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि वहाँ पर इतना भयंकर लेवल नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय। लेकिन नॉर्थ इंडिया, इधर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इधर ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पर प्रीस्ट को पावरफुल माना जाता था, या जो आपके ये होते थे, मान लो जो किंग वगैरह होते थे, उनको ज़्यादा पावरफुल मानते थे, और जो है प्रीस्ट को पावरफुल मानते थे, बाकी जातियों को नेगलेक्ट करते थे। ओके बेटा, तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनपदों के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने देखा कि भाई किंगडम, किंग और जो अर्ली रिपब्लिक होते हैं वो पहले कैसे राजा बनते थे। जैसे इसने बताया कि आजकल तो जो नेता होते हैं वोटिंग के थ्रू बनते हैं, लेकिन 3000 साल पहले लगभग बहुत सारे राजा महाराजा जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवा के अपने आप को पावरफुल बनाते थे, और जब वो अश्वमेध यज्ञ कराते तो घोड़ा छोड़ा जाता था, है ना, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया कि भाई 4 टाइप के वर्णा सिस्टम समाज में उस समय हुआ करते थे, और जब यज्ञ वगैरह होते थे तो राजा को विशिष्ट स्थान दिया जाता था, स्पेशल। फिर वर्णा सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि वर्णा सिस्टम, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी बुक है जिन्होंने वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये देखिए चारों वेदों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बुक उस जमाने की हुआ करती थी। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद में म्यूज़िक की एजुकेशन है, संगीत की शिक्षा, यजुर्वेद में जड़ी बूटियों के बारे में बहुत बातें हैं और इकोनॉमिक कंडीशन, और अथर्ववेद में भी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया था आपको कि भाई ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, वैश्य ग्रुप वगैरह सब बना रखे थे, तो सबका अपना अपना काम होता था, सब जन्म के आधार पर बाद में निर्धारित होने लगे थे। और इसमें हमने ये भी देखा लास्ट में कि अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय, क्योंकि ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को, शूद्र लोगों को अनटचेबल मानना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे फिर उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही थी। अनटचेबल कौन थे? वो लोग जो कि हंटर हैं, वो लोग जो कि गैदरर हैं, वो लोग जो कि पॉलिटिंग वर्क में लगे हुए, उन सबको जो है माना गया था अनटचेबल। ओके, तो अगली बार हम लोग जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे इंडिया में कौन कौन से जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उन्होंने किस प्रकार के बहुत सारे वर्क कराए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेस कितने टाइप के होते थे उनके बारे में, और मगध का स्पेशल जो है एक थीम बेस हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मगध का कितना ज़बरदस्त क्रेज हुआ करता था उस ज़माने में, और वज्जी के बारे में, है ना, वज्जी साम्राज्य, वज्जी महाजनपद, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अजात शत्रु और वज्जी में जो नियम बनाए गए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर एक थोड़ा सा एथेंस और ग्रीस के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए, लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। 2-3 वीडियो में आराम से क्लियर ये हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।